जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रशांत और आज मैं आपको लोन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग उसे नहीं भी जानते होंगे। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि लोन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसके बारे में हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है कैसे सिनेरियो में जो है वो कैलकुलेट होते हुए नजर आता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं लोन के बारे में, तो हमें लगता है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो जहाँ पे भी ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि ईएमआई पे ले लेते हैं। और वैसे भी जब बड़ा सा आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, जैसे कार हो गया, घर हो गया, वैसे सिनेरियो में जो लोन होता है ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है कि ये तो लेना ही पड़ता है। लेकिन हमारे पास सामने क्या आता है, उसे लेने के बाद सामने आता है ईएमआई। और ईएमआई आप देखते हो तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ईएमआई जो आपको शुरुआत में भरना था वही लास्ट में भरना है। अब जहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपको शुरुआत में भरना था वो लास्ट में नहीं भरना है, तो वैसे सिनेरियो में ये चांसेस हो सकता है कि आपका ईएमआई जो रेट है वो डिक्रीज करता जाए। यानी कि आपको हो सकता है कि शुरुआत में आपने कोई भी थिंग लिया है, तो वो थिंग जो है अगर आपको मान लो कि 15,000 का पड़ा है या 50,000 का पड़ा है और आपका ईएमआई जो है वो 5,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे सिनेरियो में हो सकता है कि आपका जैसे जैसे मंथ बढ़ेगा वो डिक्रीज कर जाए। लेकिन बहुत सारा सिनेरियो में कांस्टेंट रहता है। अब जब ये कांस्टेंट रहता है तो इंटरेस्ट कैसे लगता है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो इंटरेस्ट होता है ये मेनली आपके और मेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए, जो कि हम लोग नॉर्मल जो है वो सोचते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई भी हमने एक सामान ले लिया है जो कि 15,000 का है और उसका ईएमआई अगर 3,000 पड़ रहा है हमें, और हमने ये भी मान लिया कि चलो 3,000 है, अगर 15,000 का सामान पड़ रहा है और 3,000 इंटरेस्ट भी पड़ गया या 2,000 इंटरेस्ट पड़ गया, तो वो 17 या फिर 18,000 का हो गया। और वैसे सिनेरियो में जो इसका ईएमआई है वो शुरुआत से ही बढ़ जाता है और हमें हर महीने 3-3 हज़ार भर देना है, जो कि आने वाले 9 मंथ या 8 मंथ में जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा सिनेरियो हमारे दिमाग में चलते रहता है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट होता है वो कैसे लगता है, अब हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने शुरुआत के जो है कोई भी ऐसा सामान लिया जो कि 15,000 का था, अब 15,000 जब हमने उसे पे करना था तो पहला जो हमने डाउन पेमेंट 3,000 का कर दिया, तो वैसे सिनेरियो में क्या हो जाना चाहिए कि जो अगला इंटरेस्ट लगना चाहिए वो कितने का लगना चाहिए, जो बच गया है अमाउंट उस पर लगना चाहिए। यानी कि जो 12,000 बच गया उस पर लगना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके अगले मंथ में हम लोग ये सोचते हैं कि उसके अगले मंथ जब 3,000 आप पे करोगे तो जो इंटरेस्ट उसके बाद का जो अमाउंट बच गया 9,000 उस पर लगना चाहिए। उसके मंथ ऐसा ही करते करते क्या होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा हम सभी सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इंटरेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है मैजिक फैक्ट कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है शुरुआत के मंथ में जब भी आप भरते हो ना, तो आप इंटरेस्ट ज़्यादा भरते हो एज कम्पेयर टू जो अपना प्राइस है वो भर रहे हो। यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है वो आपने शुरुआत में ही फिल किया है, बाद में जो है आप अपना प्राइस जो है पे कर रहे हो। अब ये कैसे होता है, यानी कि अगर आपने 9 मंथ का लिया है तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट 9 मंथ का कैलकुलेट हो जाता है और वो आपके प्राइस में ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद जो है आपका ईएमआई चलना शुरू होता है। अब ऐसे सिनेरियो में आपको जो इंटरेस्ट धीरे धीरे अमाउंट पे डिक्रीज होना चाहिए वो क्या होता है, वो ऑलरेडी जो है वो लग चुका होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना ये ग्राफ, अब ये ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है, जब से शुरुआत में हम लोग लेते हैं कोई भी सामान तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा ईएमआई है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। और ये नॉर्मल भी चीज़ है कि कोई भी जब सोचेगा तो यही सोचेगा कि जो अमाउंट है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे अमाउंट जब फिल कर रहे हो तो क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब देखो ईएमआई काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर आपने कोई भी जो है वो अमाउंट लिया है और उस अमाउंट में जैसे मान लो कि आपका कोई भी जो सामान है वो यहाँ से आप 5,000 का जो है क्या भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, तो वैसे सिनेरियो में हो सकता है कि इस 5,000 में जो बाकी था वो इंटरेस्ट था और जो आपका प्राइस था वो केवल इतना था, और ये क्या था, आपका इंटरेस्ट था। और ये इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और वैसे सिनेरियो में इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है कि जो लास्ट मंथ होता है वहाँ जाके आप कम इंटरेस्ट भरते हो और प्राइस वहाँ जो है जाके आप ज़्यादा भरते हो। अब ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है कि जब भी कभी भी आप इनमें से कोई भी जो आपका रीपेमेंट आता है उसे आप डिफॉल्ट कर जाते हो, भरते नहीं हो, तो आपको लगता है कि आपने इतना सारा जो है वो भरा है, फिर भी जब डिफॉल्ट करते हो तो आपका जो चार्जेस लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो अमाउंट भरा है ना उसमें इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा भरा है, आपने अपने प्राइस भरे नहीं है अभी भी, और जो आपका प्राइस है वो अभी भी बाकी है, जिस पे डिफ़ॉल्ट चार्जेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगते रहता है।
और ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरह का जो है वो लोन ले रहे हो। और ये सिनेरियो बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि आपका अमाउंट डिक्रीज करते जाता है। बाकी केस में नॉर्मल देखोगे तो आपका जो ईएमआई अमाउंट होता है वो हमेशा सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा बस इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं ये बता दूं कि जो ईएमआई होता है उसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। यानी कि जिस मंथ आप लेते हो उस मंथ आप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भरते हो, जबकि होना कैसा चाहिए कि जिस मंथ से आपका शुरू हो रहा है, आपने पैसा इस मंथ लिया है तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे करोगे या इधर पे करोगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपने ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने वो सामान जो है वो 9 महीने पहले ले लिया था और अब जो है आप ब्याज भरना शुरू कर रहे हो। तो यहाँ जो सीएम सिस्टम होता है वो चलता है बिल्कुल उल्टा, जैसा हम लोग नॉर्मली जो है वो सोचते हैं। और इसीलिए जो बैंक जो है वो आपको इजीली ईएमआई प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल जाता है। तो होप से वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।